लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। हमारे देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां प्यार को प्यार नहीं बल्कि एक अपराध समझा जाता है। यह कहानी बिहार के भटपुरा गांव में रहने वाले दो प्रेमियों पूनम और प्रेम की है, जहां प्यार में पड़ना आज भी अपराध माना जाता है। फिलहाल पूनम का आज कॉलेज का पहला दिन था। आज क्लास अच्छा था ना? नहीं यार, वही बोरिंग। हाँ, तू तो पढ़ाई करती नहीं है तो बोरिंग ही होगी। पूनम अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाती हुई मस्ती करती है कि तभी वहां एक छोटा बच्चा उनके सामने आकर उनकी तरफ देखता है। जरा इसे तो देख, कैसे टुकुर टुकुर हमें ही देख रहा है। 1 मिनट, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? हाँ दीदी। चलो हम तुम्हें आइसक्रीम दिलाते हैं, ठीक है ना? ठीक है दीदी। क्या बात है भाई, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? प्रेम जुगनू को पूनम को दिखाते हुए पूछता है। वो लड़की कौन है? कुछ जानकारी है क्या? कौन वो लड़की? शायद नई एडमिशन है। तब तो जान पहचान करनी होगी। क्या पगला गए हो क्या? शायद। प्रेम जुगनू की बात नहीं सुनता और पूनम से बात करने चला जाता है। हाय, हम हैं प्रेम गुप्ता। हाँ, तो हम क्या करें? कुछ मत करो, बस अपना नाम बता देती। पूनम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी पीछे से जुगनू आता है और कहता है, ओ भाई, ये तो ओवरटेक करते हुए चली गई। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अगले दिन क्लास में बैठा रहता है और जुगनू से कुछ बातें करता रहता है। तभी पूनम भी उसी क्लास में आती है। अबे प्रेम, उधर तो देख, चमत्कार हो गया। प्रेम पूनम को देखता ही रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे हमेशा पूनम को देखता ही रहे। प्रेम अब बस भी कर, नहीं तो कल ओवरटेक की थी, आज पता नहीं क्या कर दे। हाँ ठीक है। तभी क्लास में मैडम आती हैं और सबका अटेंडेंस लेती हैं। इधर प्रेम बड़े गौर से सुनता है। कुछ देर में ही मैडम कहती हैं, पूनम तिवारी। यस मैडम। यस। तुम्हारा नाम भी पूनम है? नहीं मैडम। जुगनू प्रेम से, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो गए थे? पूनम, वाह क्या नाम है, पूनम तिवारी और प्रेम गुप्ता। मैडम प्रेम और जुगनू की बात करते हुए सुन लेती हैं और कहती हैं, क्या हो रहा है वहाँ? चलो खड़े हो जाओ। पर मैडम, अभी तो हमारी बारी आई ही नहीं। बेटा, हम तुम्हें अटेंडेंस लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम दोनों जो खिचड़ी पका रहे हो उसे बंद करो और क्लास में ध्यान दो। जी मैडम। तुम सब ध्यान से सुनो, हमें क्लास में कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। अब तुम सब बड़े हो गए हो, आज तुम फर्स्ट ईयर में हो। चलो बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद मैडम पढ़ाना शुरू करती हैं और प्रेम पूनम का ही नाम जपता रहता है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। ओ भाई, क्या हुआ? क्लास तो खत्म हो गई और सब चले भी गए। प्रेम क्लास में देखता है कि कोई नहीं रहता है। अरे पूनम कहाँ गई? हमें क्या पता, हम तो मैडम को सुन रहे थे, कितनी अच्छी पढ़ाती है। मैडम का बात ही अलग है। हाँ ठीक है, चल अब हम भी चलें। प्रेम और जुगनू भी घर चले जाते हैं। प्रेम घर में खोया खोया बैठा रहता है। ये देखकर प्रेम के बाबूजी प्रेम से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हमारा मतलब है आज कॉलेज का पहला दिन था, कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा था बाबूजी। बेटा खूब मन लगा के पढ़ना। हम सरकारी नौकरी करना चाहते थे, पर बचपन से घर की जिम्मेदारी हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए,
याद रखना बेटा, हमारे बिहार में जिसकी सरकारी नौकरी नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं। जी बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए, हम कॉलेज भी करेंगे और तैयारी भी। ठीक है, चलो अब खाना खाकर सो जाओ। प्रेम खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन कॉलेज के लिए बाइक से निकल जाता है। तभी वो अपने गांव के चौराहे पर पूनम को देखता है। प्रेम पूनम के सामने बाइक रोकता है और कहता है, हाय। ओह हाय, तो आज कॉलेज जाने का रास्ता यहाँ से कैसे निकला? अरे हम तो यहीं रहते हैं, हम तो कॉलेज ही जा रहे थे। ओह, हम भी यहीं रहते हैं। क्या? ये तो कमाल हो गया। तो आखिर तुमने हमारा नाम जान ही लिया। हाँ, नहीं वो कल क्लास में। कोई बात नहीं, लगता है बस नहीं आने वाली। क्या तुम हमें कॉलेज ड्रॉप करोगे? अरे हम भी तो कॉलेज ही जा रहे हैं, आज क्यों डेली ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, कल से पापा हमें ड्रॉप कर देंगे। ओह ठीक, तो चलें। पूनम प्रेम के बाइक पर बैठ जाती है और प्रेम बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों रास्ते में बातें करते हैं। अच्छा पूनम, हमने कभी तुम्हें गांव में नहीं देखा। हम अपने मामा जी के पास रहते हैं, हमें आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और अभी कहाँ रहती हो? वेरी स्मार्ट, पहले नाम और अब हमारे घर कहाँ है ये जानना चाहते हो? नहीं, हम तो बस। हमारे बाबूजी हरिलाला तिवारी हैं। अच्छा, तो तुम हरी चाचा की लड़की हो, तब तो अच्छा है। अब बातें ही करोगे या हमें कॉलेज भी पहुंचेंगे? ऐसे ही बीच बीच में दोनों मिलते रहते हैं और कुछ दिन बाद पूनम भी प्रेम पर अट्रैक्ट होने लगती है। इसी तरह एक दिन क्लास में पूनम प्रेम के ख्यालों में खोई रहती है। हेलो मैडम, कहाँ हो? अच्छा एक बात बता, ये प्रेम कैसा लड़का है? प्रेम अच्छा है, देखने में तो बहुत बढ़िया है। अरे पागल, हम भी देख सकते हैं कि वो देखने में अच्छा है। हमारा मतलब ये है, समझ गई, यू मीन कैरेक्टर। हाँ वही। प्रेम से बेहतर लड़का तो गांव में कोई हो ही नहीं सकता। एक बार एक कुत्ता गांव के कुएं में गिर गया था। तब प्रेम ने बिना जान की परवाह किए कुएं में कूद गया और फिर कुत्ते को बचा लिया। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही। अब हम भी तो जानना है कि हमारे गांव में कौन कैसा है। क्लास खत्म होने के बाद पूनम प्रिया को बाय बोलकर और थोड़ी देर बाद प्रेम आ जाता है। पूनम। ओ प्रेम, एक बात पूछें? हमने सुना है कि तुम हमारे बारे में पूछताछ कर रही थी। ओफो, ये प्रिया भी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो हम ऐसे ही। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर दें? एक्चुअली जुगनू नहीं आया है और हम। ठीक है। प्रेम पूनम को ड्रॉप कर देता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों लास्ट ईयर में आ जाते हैं। इधर प्रेम की तैयारी भी पूरी कर लेता है, लेकिन अभी भी वो पूनम को अपने दिल की बात नहीं बता पाता है। क्या हुआ प्रेम, कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा है? पूनम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। पूनम, उसी के लिए हम नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? भाई उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर उसे बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। देख भाई, ये तो हमें भी पता है और पूनम को भी। क्या पूनम भी? और नहीं तो क्या, हम सब देखते हैं क्लास में उसकी नजरें तुम्हें ही ढूंढती हैं। देखो अब कुछ दिन बाद थर्ड ईयर भी खत्म, उससे पहले उसे बता दो। और भाई तुम्हारा तो सरकारी नौकरी फिक्स ही समझो, नहीं हुआ तो हमारे एमएलए चाचा कब काम आएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। इसके बाद प्रेम पूनम को अपने दिल की बात कई बार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कह पाता है और फिर एक दिन वो पूनम को बोल ही देता है। प्रेम, तुम बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट हम भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारे गांव में प्यार एक अपराध है और हम ये नहीं कर पाएंगे।
प्रेम, पूनम टेंशन मत लो, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। पर प्रेम, ये सब ठीक नहीं होगा। पूनम, कल हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद पूनम चली जाती है। प्रेम को पूनम के जवाब का इंतजार रहता है। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, जहां सब आपस में सुख दुख की बातें कर रहे थे, आपस में हंस रहे थे। वहीं प्रेम पूनम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या पूनम उसका प्यार स्वीकार करेगी या फिर। ओ भाई, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? आज आखिरी दिन है भाई, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। जुगनू, हमें मन नहीं है, तुम जाओ। ओ बेटा, हमको सब पता है कि तुम्हारा मन है कहाँ। हाँ, तुझे पता है तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। भाई ऐसी कैसी छोड़ दें? एक बात बताओ, तुमने अपने दिल का हाल उसके सामने खोला? हमारा मतलब है तुमने उसे बताया कि तुम उसे प्यार करते हो? हाँ, पर अभी तक जवाब नहीं मिला। अच्छा, अब समझा, तो तुम पूनम का इंतजार कर रहे हो। ठीक, करो इंतजार, तब तक हम थोड़ा घूम के आते हैं। प्रेम को अपने जीवन में इतना खालीपन कभी महसूस नहीं हुआ था जितना आज महसूस हो रहा था। लेकिन उसे विश्वास था कि पूनम जरूर आएगी। और तभी हाय, प्रेम पूनम को देखता रहता है। लाल सूट में पूनम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का खालीपन भर रहा है और वह बस उसके प्यार में खो जाना चाहता है। हेलो। ओ हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें लगा कि शायद पूनम, तुम्हारा जवाब क्या है? तभी प्रिया आ जाती है और कहती है, हेलो, आज हमारे कॉलेज में आखिरी दिन है और तुम दोनों सवाल जवाब खेल रहे हो, मतलब कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। ओके, ठीक है। प्रेम, तुम्हारा वो झंडू दोस्त कहाँ है? कौन, जुगनू? हाँ, जुगनू। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। कब से हमारा 100 रुपया लेके बैठा है, देने का नाम ही नहीं लेता। यही तो था, शायद अंदर होगा। प्रिया चली जाती है और एक बार फिर प्रेम के कान पूनम के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेम पूनम की तरफ देखता है। तभी पूनम कहती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होने वाला है। प्रेम, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये भी कोई पूछने वाली बात है? प्रेम प्यार से पूनम का हाथ थामता है। तभी कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन शुरू हो जाता है। सभी सेलिब्रेट करते हैं, कोई नाचता है तो कोई ग्रुप में फोटो लेता है। और ये आखिरी दिन भी बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को छत पर बैठकर प्रेम पूनम के बारे में सोचता है। अभी पूनम क्या कर रही होगी? शायद वो भी हमारे बारे में सोच रही होगी, या फिर एक काम करता हूँ, कॉल करके ही पूछ लेता हूँ। इधर पूनम अपने परिवार, मम्मी पापा और दादी के साथ बैठकर खाना खाती है। तभी पूनम के मोबाइल पर प्रेम का कॉल आता है और सब खाते खाते रुक जाते हैं और पूनम की तरफ देखते हैं। ये प्रिया भी ना। पूनम नजर चुराती हुई कॉल रिसीव करती है, लेकिन दादी का ध्यान उस पर ही रहता है। हेलो प्रिया। प्रिया, अभी हम खाना खा रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी देर बाद मैसेज करते हैं। ये कहकर पूनम कॉल काट देती है। तभी दादी पूछती है, ये प्रिया तो कभी कॉल नहीं करती थी, फिर आज कैसे? दादी, वो आज घर में अकेली है, इसलिए डर रही होगी। पूनम किसी तरह बच जाती है। उधर अभी प्रेम छत पर ही बैठा होता है। तभी उसके बाबूजी आ जाते हैं।
बेटा प्रेम। अरे बाबूजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ बाबूजी, बस आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो इसलिए थोड़ा सा मन खराब लग रहा है। यही तो हमारा जीवन है, हम हमेशा एक जगह फंस के नहीं रह सकते हैं। आगे बढ़ना ही मकसद होना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई और तैयारी दोनों पूरी हो चुकी हैं। अब तुम अपने आप को जॉब के लिए तैयार करो। चलो खाना खाते हैं, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। जी बाबूजी। कुछ देर बाद प्रेम भी खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाता है और पूनम के मैसेज का इंतजार करता है। इधर पूनम दादी के पास सोती रहती है और वो देखती है कि उसकी दादी सो गई है। तब वो प्रेम को मैसेज करती है। पूनम का मैसेज देखकर प्रेम बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों मैसेज में प्यार भरी बातें करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दोनों एक दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। तब प्रिया पूनम को लेने उसके घर जाती है। बोलो, क्या काम है? नमस्ते दादी, आप पूनम की दादी हैं? हाँ जी, हम प्रिया हैं। अच्छा, तो तुम ही प्रिया हो जो रात रात भर पूनम से बात करती हो। कौन, हम? हाँ हाँ, हम ही हैं वो। हाय प्रिया। हाय, तो चले? कहाँ जा रही हो? वो प्रिया के घर। अच्छा, आज भी घर में कोई नहीं है? है ना, सब है। वो मम्मी की तबीयत खराब है और घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और हमें खाना बनाना नहीं आता, तो पूनम हमारी मदद करेगी। दादी, हम रात होने से पहले आ जाएंगे। अब हम जाएं? ठीक है। और तुम जल्दी खाना बनाना सीख लो। जी दादी। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। बाप रे, तेरी दादी कितनी डेंजर है। डेंजर नहीं, चालाक भी हैं। कुछ देर बाद पूनम और प्रिया पार्क में पहुंच जाते हैं, जहां प्रेम पूनम का इंतजार करता है। अब हमारा काम खत्म, हम घर जा रहे हैं। ठीक है। प्रिया चली जाती है। इधर प्रेम और पूनम दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और गले लग जाते हैं। प्रेम, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हमने भी। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? अगर किसी को पता चल गया तो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। हमने नौकरी के लिए एग्जाम दे दिया है। बस कुछ ही महीनों में रिजल्ट और फिर हम तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। लेकिन तुम तो जानते हो ये कभी नहीं हो सकता। इस गांव में किसी से प्यार करना एक अपराध है। ठीक है, हम बाबूजी को समझाकर तुम्हारे घर रिश्ते के लिए जाएंगे। तब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। कुछ दिन दोनों ऐसे ही मिलते हैं। एक दिन प्रेम काफी परेशान रहता है क्योंकि पिछले 2 दिन से पूनम से कॉल नहीं लगता है। इसलिए वह जुगनू से मिलने जाता है। अरे महाराज, क्या बात है? आज इधर कैसे? सुना है भाई ने एग्जाम पास कर लिया है। यार पूनम का कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। चल उसके घर चलते हैं। भाई ये शहर नहीं है, ये गांव है, गांव। कुछ ऊंच नीच हो गया तो सीधे पेल दिए जाओगे। एक काम करो, तुम घर जाओ, हम देखते हैं। जाओ जाओ, हम हैं ना। इधर पूनम की दादी घर में बैठी रहती हैं। तभी उसकी पड़ोस की एक भाभी पूनम से मिलने आती है, जिसे जुगनू ने ही भेजा था। नमस्ते चाची। नमस्ते। पूनम घर पर है? जाओ, अंदर कमरे में है। भाभी पूनम से मिलने चली जाती हैं और कमरे में जाते ही दरवाजा धीरे से बंद कर देती हैं और पूनम से कहती हैं, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? आपको कैसे पता? हमें सब पता है और ये भी पता है कि तुम और प्रेम एक दूसरे को प्यार करते हो। क्या? डरो नहीं। प्रेम का दोस्त जुगनू हमारे दोस्त देवर का दोस्त है। उसी के कहने पर हम यहाँ आए हैं। दादी को शक हो गया है। उन्हें लगता है हम किसी लड़के से बात करते हैं।
इसलिए पापा से कहकर हमारा फोन ही ले लिया। कोई बात नहीं, लो प्रेम से फोन करो। पूनम भाभी के फोन से प्रेम को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। ठीक है, क्या हम आज रात को मिल सकते हैं? हम तुम्हारे घर के बाहर ही इंतजार करेंगे। इसके बाद भाभी चली जाती हैं। पूनम रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही पूनम हमेशा की तरह सबके साथ खाना खाती है और फिर दादी के पास सो जाती है। लगता है दादी सो गई हैं। कुछ देर बाद पूनम बड़ी सावधानी से अपने कमरे से एक एक पांव बाहर जाने के लिए फूंक फूंक कर रखती है। उधर प्रेम भी पूनम का इंतजार करता है। पूनम जैसे ही दरवाजा खोलती है कि तभी सामने पूनम के बापूजी खड़े होते हैं और पूनम डर जाती है। पूनम जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी सामने पूनम के बाबूजी हरीलाल खड़े होते हैं। बेटी, कहाँ जा रही थी? बाबूजी, नींद नहीं आ रही तो हम छत पर जा रहे थे, पर आप? तुम्हारी दादी की तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए हम देखने आए थे। दादी बिल्कुल ठीक है, सो रही है। ठीक है, हम जा रहे हैं और ज्यादा देर तक छत पर मत रहना, ठंड लग जाएगी। जी बाबूजी। हरीलाल चला जाता है और पूनम की जान में जान आ जाती है। उधर प्रेम पूनम का इंतजार करता है पर पूनम नहीं आती है। अगले दिन पूनम के बाबूजी यानी हरीलाल और उसकी माँ बैठकर बातें करते हैं। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हम ठीक हैं बेटा। माँ, हमें लगता है कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। बेटा, हम तो कहते हैं अब उसकी शादी करा देते हैं, पढ़ाई तो पूरी हो गई है। माँ, हम भी यही सोच रहे हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तो कह रहे हैं कि रघुवीर के लड़के से पूनम की शादी की बात करते हैं, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये दोनों बात करते हैं तभी पूनम की माँ सुरेखा दोनों को चाय देने आती है। ये लीजिए चाय। ये लीजिए माँ जी। सुरेखा, माँ और हम पूनम की शादी की बात कर रहे थे। अच्छा, पर पूनम से भी तो पूछ लेते तो अच्छा होता। इसमें पूछने वाली क्या बात है? हरी, तुम आज ही जाओ और रघुवीर से इस बारे में बात करो। ठीक है माँ। अच्छा माँ, अभी हम दुकान जा रहे हैं। इधर पूनम एक कोने में खड़ी होकर ये सब बातें सुनती है। वो सोचती है कि मौका मिलते ही वो बाबूजी के दुकान के एसटीडी बूथ से प्रेम को कॉल करके सब कुछ बताएगी। तभी प्रेम सुनीता भाभी के साथ औरत के वेश में उनके घर आ जाता है और प्रेम का चेहरा घूंघट से ढका हुआ रहता है। अरे क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। आओ आओ सुनीता। और ये कौन है? आंटी, ये हमारी छोटी बहन लाजो है, कल ही आई है तो सोचा आप सबको मिलवा दूं। इसका चेहरा तो ढका हुआ है। दादी, हमारी बहन अपने नाम की तरह ही शर्मीली है। पूनम कहाँ है? कमरे में है, जाओ। भाभी को आता देख पूनम अपने कमरे में चली जाती है। भाभी और प्रेम पूनम के कमरे में जाते हैं। भाभी दरवाजा बंद कर देती है तभी प्रेम अपना घूंघट हटा देता है। पूनम उसे देखकर हक्का बक्का हो जाती है। प्रेम, तुम यहाँ क्यों आए? किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। रिलैक्स, हमें कोई ना पहचानी तभी तो ये गेटअप लिया है। अब बताओ, कल क्यों नहीं आई? प्रेम, कल बाबूजी आ गए थे इसलिए हम नहीं आए। देखो तुम अभी जाओ, नहीं तो। तभी प्रेम पूनम को गले लगा लेता है और भाभी यह देखकर आंखें बंद कर लेती है। प्रेम, चार दीवारी के अंदर हम सोए रहते हैं, पर तुम क्या जानो, हम तुम्हारी याद में खोए रहते हैं। ओहो, क्या बात है जनाब, ये 4 दिन की दीवानी हमारे घर की है और अभी हमारे घर में शादी की बात हो रही थी। बातें तो होती रहती हैं। धीरे। क्या कहा तुमने? प्रेम, हमें जल्दी कुछ करना होगा। बस कुछ दिन की बात है, जैसी ही हमारी नौकरी पक्की हो जाती है हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद प्रेम घर चला जाता है।
प्रेम पूनम की शादी को लेकर परेशान था। वह सोचता है कि उसे घर में पूनम के बारे में बोलना चाहिए, इसलिए वह अपनी माँ से कहता है। माँ, एक बात पूछें? हाँ, पूछो। आपकी और बाबूजी की शादी कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? क्या जैसे सबकी होती है वैसे ही हुई थी। माँ, हमारा मतलब है आप लोग एक दूसरे को पहले जानते थे? नहीं बेटा, वैसे तू ये सब अचानक क्यों पूछ रहा है? कहीं तू किसी को पसंद तो नहीं करता? प्रेम हाँ बोलने ही जाता है कि तभी प्रेम के बाबूजी गिरधर आ जाते हैं और कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा बेटा ये सब गलत काम करेगा। इधर इसकी नौकरी फिक्स, उधर शर्मा जी के लड़की के साथ इसका रिश्ता फिक्स। प्रेम समझ गया था कि गांव वालों की तरह उसके घर वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह चुप रहता है। लेकिन फिर भी उसे विश्वास होता है कि एक बार नौकरी मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों बीच बीच में मिलते हैं तो कभी सुनीता भाभी के फोन से बात करते हैं और लगभग 1 महीना पार हो जाता है। एक दिन प्रेम घर में सोया रहता है, तब जुगनू आता है और प्रेम की माँ ज्योति को देखकर कहता है, आंटी कैसे आप? बेटा हम तो ठीक हैं, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आंटी खुशी की बात तो है, अपना लौंडा, अरे माफ कीजिएगा आंटी जी, अपना प्रेम एग्जाम में पास हो गया है, हमें एक दोस्त ने बताया। क्या? हम अभी जाकर उसे गुड न्यूज देते हैं। जुगनू प्रेम के कमरे में जाता है और देखता है कि प्रेम बड़े आराम से सोया हुआ है। देखो इस महाराज को, यहाँ हम खुशी से फूले नहीं समा रहे और ये बाबू आराम से सोए हैं। इसके बाद जुगनू प्रेम को जगाता है और उसे गुड न्यूज दे देता है। यस, फाइनली हमारी नौकरी पक्की हो गई। पक्की मतलब तुम तो अब सरकारी बाबू बन गए हो, वो भी सीधे मैनेजर। हम अभी पूनम को बताते हैं। अरे भाई बता देना, पूनम कहाँ भागी जा रही है, पहले आज पार्टी करते हैं। चल जल्दी से रेडी हो जा, बाहर कुछ हमारे और दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। प्रेम अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए रेडी हो जाता है। उधर पूनम के बाबूजी हरिलाल बहुत खुशी से घर आते हैं। सुरेखा, सुरेखा, क्या हुआ? आप बहुत जल्दी आ गए। अरे जिस रिश्ते के लिए हम कब से कोशिश कर रहे थे, वही लोग आज पूनम को देखने आ रहे हैं। दुकान में रघुवीर का फोन आया, 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। अरे तब तो अभी ढेर सारी तैयारियां करनी होंगी। जो करना है करो, बस रघुवीर का लड़का हमारी पूनम को पसंद कर ले और ये रिश्ता पक्का हो जाए। पक्का ही समझो, हम अभी पूनम को बताते हैं। दादी पूनम को रिश्ते के बारे में कहती है, बिटिया जल्दी से तैयार हो जाओ। जी दादी। पूनम अंदर से खुश नहीं है, लेकिन वह अपनी दादी के सामने खुश होने का नाटक करती है। उधर प्रेम जुगनू अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। इधर पूनम का एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वो प्रेम को बताना तो चाहती थी, पर अभी तैयार होने के सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। कुछ देर बाद घर के अंदर लड़के वाले आ जाते हैं और पूनम को पसंद कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, हमारे घर वालों को तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई। अब पंडित जी से बात करके शादी की तारीख तय करते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी होनी चाहिए। हमारे लड़के की विदेश में नौकरी लगी है, इधर शादी संपन्न हो, उधर दोनों पति पत्नी सीधे विदेश। ठीक है भाई साहब। लड़के के घर वाले चले जाते हैं। पूनम अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तभी उसे एसटीडी बूथ से प्रेम को कॉल करने का ख्याल आता है। क्या हम दुकान में थोड़ी देर बैठें? अरे हाँ हाँ बिटिया, जाओ दुकान में जाओ, हम भी थोड़ी देर में आते हैं। पूनम जल्दी से दुकान चली जाती है और एसटीडी बूथ से प्रेम को कॉल करती है, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी प्रेम कॉल रिसीव नहीं करता। ये फोन क्यों नहीं रिसीव करता? फिर पूनम सुनीता भाभी को कॉल करके प्रेम को उससे मिलने को कहती है। थोड़ी देर में हरिलाल भी दुकान में आ जाता है। इधर सुनीता भाभी भी बार बार प्रेम को कॉल करती है। अब हम क्या करें, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। हेलो प्रेम, पूनम का कॉल आया था, पता नहीं बहुत परेशान लग रही थी।
आज रात को मिलने आ रही है, तुम समय से पहुंच जाना। पर बात क्या है? हमें नहीं पता। ठीक है। रात को प्रेम और पूनम वहीं तालाब के किनारे मिलते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। आज लड़के वाले आए थे और हमें पसंद भी कर लिया है। हमारी शादी कभी भी हो सकती है। प्रेम, हमें डर लग रहा है, चलो हम भाग जाते हैं। क्या? पर पूनम, कुछ तो रास्ता होगा। आज ही हमारी नौकरी लगी है। हम सोच रहे थे कि बाबूजी को मना के तुम्हारे घर आ जाएं। प्रेम, अब समय नहीं है, चलो अब हम यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। पूनम, तुम समझ नहीं रही हो, यह इतना आसान नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे? और हमारे माँ बाबूजी के बारे में सोचो, उन पर क्या बीतेगी। तुम भरोसा रखो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात हम भी बता रहे हैं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ये शादी नहीं करेंगे। ठीक है, 2 दिन का समय दो हमें, हम कोई प्लान बनाते हैं, भरोसा रखो। ठीक है, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। पूनम वापस चली जाती है। हालात से मजबूर होकर प्रेम भी भागने की सोच रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने परिवार वालों की चिंता सता रही थी। पूनम कुछ देर बाद घर पहुंच जाती है, लेकिन जिस सीढ़ी से वो नीचे उतरी थी वो सीढ़ी अपने जगह पर नहीं होती। पूनम सोचती है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई। प्रेम भी घर पर जाकर बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है और टेंशन के मारे वो रात भर करवटें बदलता रहता है। अगले दिन पूनम सुबह जब आँख खोलती है तो दादी उसके सामने होती है। दादी, आप, कुछ बात है? बिटिया, बात तो है, और क्या बात है ये तुम्हें भी पता है। दादी, हम कुछ समझे नहीं। इतनी नासमझ तो तुम हो नहीं। जो तुम कर रही हो सब बंद कर दो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और हमें तुम्हारे माँ बाबूजी को बताने के लिए मजबूर मत करो। पूनम समझ जाती है कि दादी को प्रेम के बारे में पता चल गया होगा और दादी ने ही रात में सीढ़ी हटा दी होगी। दूसरी ओर प्रेम जुगनू से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ओ भाई, क्या बात कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? क्या हम घर वालों को लेकर पंचायत के पास चलें? बेटा, पगला गए हो तुम। पहले तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं, और दूसरी बात, अगर मान भी गए तो हमारी महान पंचायत नहीं मानेगी। हमें लगता है पूनम सही है। अभी तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ जाएं? ठीक है, हम कुछ जुगाड़ करते हैं। आखिर हमारे एमएलए चाचा कब काम आएंगे? सबसे पहले तुम दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखो ताकि किसी भी तरह का पंगा ना हो। तब तक हम सोचते हैं क्या करना है। उधर शाम को सुनीता भाभी पूनम के घर जाती हैं, तो दादी की नजर उस पर पड़ती है। तब दादी के मन में शक होता है कि जब भी सुनीता घर आती है तभी पूनम बाहर जाती है। इसलिए अपने शक को यकीन में बदल लेने के लिए सुनीता से कहती है, सुनीता, जी दादी। पूनम से मिलने आई हो? जी दादी। हाँ, हमें पता था। जाओ, पूनम अपने कमरे में ही है। जी। सुनीता भाभी दादी की ताक झाक से बेखबर पूनम के कमरे में जाती हैं और हमेशा की तरह दरवाजा बंद कर लेती हैं। इधर दादी भी चुपके से दरवाजे पर कान लगा लेती है। पूनम सुनीता भाभी को देखकर समझ जाती है कि जरूर प्रेम का कुछ मैसेज आया होगा। भाभी, प्रेम ने कुछ कहा है? हाँ, तुम अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना। बाकी आगे क्या करना है ये हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। सुनीता भाभी के आने से पहले दादी दरवाजे से हटकर एक तरफ चली जाती है। सुनीता भाभी चली जाती हैं। दादी कुछ ही बात सुन पाती हैं। डॉक्यूमेंट्स का क्या काम हो सकता है? कुछ तो खिचड़ी पक रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लगता है अब हरी को सब कुछ बताना ही होगा, पर उससे पहले
डॉक्यूमेंट का कुछ करना होगा। दादी पूनम के कमरे में जाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, अरे बिटिया, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? नहीं दादी, हमारे घुटनों के दर्द की दवा खत्म हो गई है, जरा बाजार से ला दोगी? हाँ दादी। पूनम दादी की दवा लेने निकल जाती है। इसके बाद दादी कमरे में डॉक्यूमेंट ढूंढती हैं। वो हर जगह डॉक्यूमेंट ढूंढती हैं और फिर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। दादी जल्दी से डॉक्यूमेंट को अपनी साड़ी में छिपा लेती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद पूनम दवाई लाकर दादी को दे देती है और फिर कमरे में चली जाती है। अभी अपना डॉक्यूमेंट निकालना सही होगा। पूनम डॉक्यूमेंट निकालने जाती है और देखती है कि डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह पर नहीं है। हमारा डॉक्यूमेंट? प्रेम घर के बाहर बैठा रहता है। तभी जुगनू आता है। प्रेम जुगनू को देखकर एक कोने में चला जाता है। अब सुन, प्लान के मुताबिक तुम्हें सबको ये बताना है कि किसी वजह से तुम्हारी ज्वाइनिंग मुंबई में है, इसलिए तुम 2 दिन बाद यानी परसों की गाड़ी से मुंबई जा रहे हो। ये रही टिकट और फिर उसी रात हम गाड़ी लाकर तुम दोनों को कलकत्ता ले जाएंगे। हमने सारा इंतजाम कर लिया है, किसी को शक नहीं होगा कि तुम मुंबई नहीं कोलकाता गए हो। कैसा रहा प्लान? अच्छा है। और हम ये सोच रहे थे कि पूनम का एसटीडी बूथ से 2-4 अनजान जगह कॉल लगाएं, तो इससे क्या होगा? देख, अगर बाय चांस कोई पुलिस का लफड़ा होता है तो पुलिस एसटीडी बूथ का डाटा जरूर चेक करेगी। तो अगर हम उस एसटीडी बूथ से अलग अलग जगह कॉल कर दें तो पुलिस गुमराह हो सकती है। अरे वाह, ताबड़तोड़ आइडिया है। ठीक है, तो कल सुबह ही चलते हैं और 2-3 इधर उधर कॉल करते रहेंगे। क्या बोल रहा है? और ये ले पैसे। थैंक यू जुगनू। अरे रख रख, हमारे चाचा एमएलए हैं। अब हम इतना भी नहीं करेंगे तो बेकार है। और एक बात, इस बार सुनीता भाभी नहीं बल्कि प्रिया पूनम के घर जाएगी। हमने एक चिट्ठी में सब कुछ लिख कर दे दिया है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये कहकर प्रेम और जुगनू गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ दादी हरीलाल और सुरेखा को पूनम के बारे में सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि उसे शक है कि पूनम का किसी लड़के के साथ संबंध है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पूनम किसी लड़के से प्यार करती है और कई बार वो रात को मिलने भी गई है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुकिए, जवान बेटी है, कहीं भाग गई तो? आप एक काम क्यों नहीं करते? रघुवीर भाई साहब से बात करके जल्दी से जल्दी शादी की डेट निकालिए। हाँ बेटा, हम तो कहते हैं, अभी तुम रघुवीर से बात कर लो। हरीलाल रघुवीर को फोन लगाता है और शादी की बात करता है। तभी पूनम वहां आ जाती है। कुछ देर बाद हरीलाल फोन रखता है और कहता है, अरे बिटिया, वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ बैठो। आप लोग भी बैठिए। अभी हम पूनम के होने वाले ससुर जी से बात कर रहे थे। उन्होंने पंडित जी से बात करके शादी की तारीख तय कर दी है। 3 दिन के बाद की तारीख बहुत अच्छी है, हमने भी हाँ कर दी है। शादी की तारीख सुनकर पूनम का मन विचलित हो जाता है, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन प्रेम अपने घर में मुंबई जाने की बात बताता है और यही बात गांव के अपने कुछ दोस्तों को भी बताता है। फिर प्लान के मुताबिक वह पूनम की दुकान के एसटीडी बूथ से इधर उधर फोन करता है। प्रेम के जाने के कुछ देर बाद प्रिया दुकान से घर जाती है। हाय पूनम, कैसी है? हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक है। उसने बताया नहीं कि उसकी शादी तय हो गई है। ओ, बताएगी कैसे? उसके पास तो फोन नहीं है। खैर, अब तो पता चल गया, तो शादी में आ जाना। जी दादी। चलो अब हम थोड़ा मंदिर से आते हैं। दादी चली जाती है। यार, तेरी दादी ना एक नंबर की खड़ूस है। सुन, तेरे लिए कुछ लाई हूं। प्रिया चुपके से पूनम को एक चिट्ठी देती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। पूनम, अभी हम जा रहे हैं।
ठीक है। ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू प्रिया, चल बाय। प्रिया चली जाती है। अब पूनम को अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी। उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो बाबूजी के पीठ पर खेलती थी, माँ की गोदी को स्वर्ग समझती थी और दादी जिससे वो खूब लड़ती झगड़ती थी। दूसरी ओर प्रेम भी गहरी सोच में खोया रहता है। वह अपने माँ बाबूजी की तस्वीर देखता है और मन ही मन कहता है, हमें माफ़ कर देना। हम आप लोगों से कहना तो चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं हुई। लव यू। और आखिर में वो रात आ ही जाती है जब दोनों भागने वाले थे। प्रेम अपना सामान लेकर माँ बाबूजी से आशीर्वाद लेकर निकल जाता है। वहीं पूनम भी घर वालों से छुपकर निकल जाती है और कुछ देर बाद दोनों तय जगह पर मिलते हैं, जहां जुगनू कार लेकर दोनों का इंतजार करता है। दोनों कार में बैठते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है। अगली सुबह दादी नींद से जागती है तो देखती है कि पूनम अपने जगह पर नहीं है। अरे, ये लड़की तो कभी जल्दी उठती नहीं, शायद आज हम ही लेट हो गए हैं। तभी सुरेखा पूनम को आवाज देती हुई आती है, पूनम, पूनम, पूनम कहाँ है? बहू, पूनम तो यहाँ नहीं है, देखो बाहर होगी। नहीं माँ जी, हम सुबह से कुछ काम कर रहे थे, तो फिर ये लड़की कहाँ गई? तभी दादी जल्दी से उठती है और अलमारी खोलकर कपड़े देखती है और चौंक जाती है। क्या हुआ माँ जी? बहू, हमें लग रहा है कि पूनम घर से भाग गई है। क्या? पर ऐसे कैसे जा सकती है? इस लड़की ने हमारे परिवार की नाक काट दी। घर में चारों तरफ मेहमान हैं, अब क्या कहेंगे सबसे? माँ जी, हम एक बार फिर से देखते हैं, हो सकता है दुकान में हो। सुरेखा पूनम को हर जगह पर ढूंढती है, यहाँ तक कि दुकान में भी देखती है, पर पूनम कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सुरेखा घर में आकर रोती है। तब हरीलाल भी आ जाता है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? होना क्या था, तुम्हारी लड़की भाग गई है, पता नहीं कहाँ मुंह काला कर रही है। क्या? हे भगवान, हम कैसे सबको मुंह दिखाएंगे और गांव वालों से क्या कहेंगे? हम अभी अपने भाई को कॉल करते हैं। अरे चुप हो जाओ, हम नहीं चाहते कि हमारा इज्जत थाने में उछले। हरी, बहू सही कह रही है, उसे करने दे फोन। पूनम के मामा लखन त्रिपाठी पुलिस के बड़े बाबू थे, जो था तो एक पुलिस वाला, लेकिन किसी गुंडा से कम नहीं था। इस समय वो पुलिस स्टेशन में एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। कारे हरामी, क्या सोचा था? लड़की भगा कर ले जाएगा और हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? बोल बोल। लखन उस लड़के को बेरहमी से पीटता है। एक कांस्टेबल उसका फोन लेकर आता है। साहब, आपका फोन आया है। हाँ तो नाचें, देख फोन किसका है। साहब, सुरेखा बहन। लाओ फोन दो हमें। कांस्टेबल लखन को फोन देता है और चला जाता है। सुरेखा रो रो कर लखन को पूनम के बारे में बताती है। अब रोना धोना बंद करो, हम कुछ ही देर में आ रहे हैं। लखन गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर जुगनू कोलकाता में एक घर के सामने गाड़ी रोकता है। प्रेम, हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारे चाचा के दोस्त का घर है, चलो अंदर चलते हैं। प्रेम देखता है कि पूनम सोई हुई है। प्रेम उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है। फिर जुगनू बोलता है, महाराज, अगर आपका निहार ना हो गया है तो आप पूनम मैडम को जगाने का कष्ट करेंगे? हाँ हाँ। प्रेम पूनम को नींद से जगाता है और कहता है, पूनम, हम पहुंच गए हैं, चलो गाड़ी से उतरते हैं। प्रेम, हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, अब चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। जुगनू मकान मालिक को बुलाता है।
सुब्रतो चाचा, सुब्रतो चाचा। सुब्रतो बाबू घर से बाहर आते हैं और जुगनू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बाहर क्यों खड़े हो? आओ आओ, अंदर आओ। चाचा, ये हमारा दोस्त प्रेम है और ये है पूनम। वाह, तुम दोनों की जोड़ी खूब अच्छा है। यह तुम दोनों का कमरा है, इसे अपना ही घर समझो। कुछ भी काम हो तो बोलना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। जी चाचा। मैं कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ, तब तक तुम लोग फ्रेश हो जाओ। चाचा, हम तो निकलने वाले हैं, हमें गांव जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ठीक है। सुब्रतो बाबू अपने नौकर को बुलाकर चले जाते हैं। फिर जुगनू प्रेम को एक मोबाइल और एक नया सिम देता है। अब हम भी जा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। गांव पहुंचकर कॉल करते हैं। ठीक है जुगनू, आराम से जाना और माँ बाबूजी का ख्याल रखना। इसके बाद जुगनू भी चला जाता है। प्रेम, सब ठीक तो हो जाएगा, अभी तो मामा जी भी आ गए होंगे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। जाओ फ्रेश हो जाओ, अच्छा लगेगा। प्रेम भले ही पूनम को हिम्मत दे रहा था, पर अंदर से वो भी डरा हुआ था। दूसरी तरफ गांव में सभी को पूनम के बारे में पता चल जाता है और लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगती हैं। पूनम के घर के बाहर कुछ गांव वाले और पंचायत के सदस्य आपस में बातें करते हैं। देखो कैसा कलयुग आ गया है। कल ही शादी है और आज लड़की गायब। गायब नहीं, कहो भाग गई है। पर लड़का कौन है अभी तक पता नहीं चला है। एक बार पता लग जाए, फिर दोनों को बांधकर गांव के चौराहे में जला देंगे। तभी लखन कुछ कांस्टेबल के साथ पहुंचता है और सबसे कहता है, क्या हुआ? भीड़ किस बात की है? इंस्पेक्टर साहब, सुनने में आ रहा है कि आपकी भांजी घर से भाग गई है। देखो, वो जो भी हुआ है हम देख लेंगे, अभी आप लोग यहाँ से जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप भूल रहे हैं कि यह गांव और पंचायत जो कहती है यहाँ वही होता है। एक लड़की गांव का नाम खराब करके चली जाए, ये तो नहीं हो सकता। खैर अभी तो हम सब जा रहे हैं, पर याद रखिएगा कोई बचने वाला नहीं है। पंचायत के लोग चले जाते हैं। लखन घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी दीदी रो रही है। क्या हुआ? रोने से लड़की वापस आ जाएगी? हमें पूरी बात बताओ। सुरेखा लखन को सारी बात बताती है। पूनम घर से कुछ लेकर गई है? बेटा, कुछ कपड़े लेकर गई है, लेकिन एक बात, उसका सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है। हम आसानी से लड़के पर नाबालिग के किडनैप का केस डाल सकते हैं। पर पूनम तो बालिग है। अरे जीजा जी, ये बात तो हमें पता है, लेकिन हम पूनम को कानून के सामने नाबालिग दिखाएंगे और ये काम कैसे करना है हम पर छोड़ दीजिए। अच्छा, लड़का कौन है ये ही तो पता नहीं है क्या? तो हम किस पर केस करेंगे, कुछ तो पता होगा। बेटा, हमें लगता है शायद सुनीता जानती होगी। ये कौन है? पड़ोस में रहती है। लखन फिर अपने कांस्टेबल को सुनीता को लाने के लिए भेजता है। दूसरी ओर कोलकाता में प्रेम और पूनम एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं, जैसे उन्हें इस पल का बरसों से इंतजार था। तभी थोड़ी देर में सुब्रतो बाबू आ जाते हैं। मुझे माफ करना। अरे चाचा आइए, बोली क्या बात है? तुम लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना, कल सुबह होते ही हम मैरिज ऑफिस जाएंगे। ठीक है। प्रेम, घर में हमें अपना डॉक्यूमेंट्स मिला ही नहीं। क्या? पूनम, बिना डॉक्यूमेंट हम शादी कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है। उधर कांस्टेबल सुनीता भाभी को लेकर आते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। देखिए, आपको तो पता ही है कि हमारी भांजी सुबह से नहीं मिल रही है, तो हम सीधे सीधे पूछते हैं, अभी पूनम किसके साथ है? सुनीता कुछ नहीं बोलती है, एकदम खामोश रहती है।
लखन गुस्सा हो जाता है। मैडम, हमने आपसे कुछ पूछा। वो हरामी कौन है जो हमारी भांजी को भगा ले गया है? सर, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, हमारे पास और भी रास्ते हैं। मुंह तो आपको खोलना ही पड़ेगा। लखन सुनीता को देखता है। सुनीता बुरी तरह से डर जाती है। उसका गला सूखने लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे। पूनम के घर पर दादी, हरीलाल, सुरेखा और लखन लड़के के नाम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वे सुनीता को बड़ी उम्मीद से देखते हैं। तभी सुनीता कहती है, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते। चुप कर चुड़ैल, तो सब जानती है। माँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम है ना, हम पता लगा लेंगे। इनका मोबाइल चेक करो। मैडम, आप अपना मोबाइल दे दीजिए। साहब, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा मोबाइल खाली है। वो हमारा मोबाइल पानी में गिर गया था, इसलिए। रहने दो, हम समझ गए हैं। तुम्हारे पास तो रिपेयरिंग का बिल भी होगा। तुम्हारा नंबर ही काफ़ी है जन्म कुंडली निकालने के लिए। नंबर ले लो और जाने दो इसे। जीजा जी, आप भी हमारे साथ थाने चलिए। FIR करनी होगी। उसके बाद लड़के का नाम पता चलते ही सीधे साले के ऊपर किडनैपिंग का केस डाल देंगे। पर हम ये सब नहीं चाहते। तुम बस किसी भी तरह पूनम को ढूंढो। अरे वो तो हम करेंगे ही, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी सबको पता चल ही गया है। ठीक है। सुनीता चली जाती है। इसके बाद लखन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो पता लगा लेगा कि पूनम किसके साथ है और कहाँ है। फिर लखन और हरीलाल थाने के लिए निकलते हैं और तभी लखन का ध्यान STD बूथ पर जाता है। एक काम करो, इस बूथ का भी डाटा निकालो, तनिक पता तो चले कहाँ कहाँ इसका तार जुड़ा हुआ है। जी साहब। लखन और हरीलाल निकल जाते हैं। कुछ देर बाद शाम को जुगनू गांव पहुंचता है। तभी एक दोस्त उससे मिलता है और उससे बात करता है। अरे जुगनू, कहाँ गया था? कुछ सुना? गांव में एक कांड हो गया है। कांड? अरे हाँ, कांड। सुनने में आ रहा है कि हरीलाल की बेटी किसी के साथ भाग गई है, लेकिन किसके साथ भागी है किसी को कुछ पता नहीं है। तो जानता है क्या? हमको कैसे पता होगा? अरे जुगनू भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। लड़की का मामा पुलिस में है और वो भी आया था, बहुत गुस्से वाला है। तूने बताया नहीं तू कहाँ से आ रहा है? वो बाजार गए थे। ठीक है, तो हम अभी जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं। चल ठीक है। जुगनू वहां से चला जाता है और घर पहुंचते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता है। फिर फोन निकालता है और प्रेम को कॉल करता है। हेलो प्रेम। हाँ जुगनू, सब ठीक तो है? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। बस सुना है कि पूनम के मामा आए थे और छानबीन कर रहे थे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, फिर हम कल सुबह आएंगे, तुम दोनों तैयार रहो। ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, जुगनू ने तो वैसा ही कहा। तुम्हारे मामा आए थे और लोगों से पूछताछ कर रहे थे। प्रेम, अब क्या होगा? लखन मामा पुलिस में हैं, वो हमें ढूंढ ही लेंगे। क्या हम अलग हो जाएंगे? डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। कल सुबह होते ही हम शादी कर लेंगे, उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगली सुबह जुगनू कोलकाता निकल जाता है। उसके बाद प्रेम, पूनम और जुगनू मैरिज ऑफिस जाते हैं, जहां एक आदमी बैठा रहता है। जी बोलिए। जी, हमें शादी करनी है। ठीक है, आप दोनों का ID और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कर दीजिए। और हाँ, हमें एक गवाह भी चाहिए, उसका भी ID देना होगा। सर, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, पर पूनम डॉक्यूमेंट भूल गई है। क्या मजाक चल रहा है? डॉक्यूमेंट भूल गई है? चलो जाओ यहाँ से। डॉक्यूमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे सर, कुछ ले देकर कर दीजिए। जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं?
इसके बाद तीनों वहां से कहीं और चले जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगती है। दूसरी तरफ लखन थाने में कुछ काम कर रहा होता है। तभी कांस्टेबल आकर कहता है, सर एसटीडी बूथ का कॉल डिटेल आ गया है। अच्छा लाओ। इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसने भी किया है बहुत तगड़ा प्लान किया था। और उस मैडम का क्या हुआ? उसका भी रिपोर्ट आ गया है। बार बार एक ही नंबर पर कॉल किया गया है। हमने पता लगाया तो वो नंबर किसी प्रेम के नाम पर है। तो महाराज ये कब बोलोगे? क्या नाम बताया? प्रेम। ठीक है, कॉल लगाओ उसे। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ। तो इसका मतलब है हो ना हो लड़का यही है, प्रेम। चलो उसके घर चलते हैं। इसके बाद लखन कुछ कांस्टेबल लेकर निकल जाता है। उधर पूनम बहुत मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही शादी नहीं हो पा रही है। पूनम, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी ही गलती है। अगर हम डॉक्यूमेंट सही से रखते तो ये सब होता ही नहीं। तभी सुब्रतो बाबू आते हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे चाचा, कैसी बात कर रहे हो? आप ही का घर है। वो तो ठीक है। अच्छा प्रेम, जुगनू ने मुझे फ़ोन करके सब बताया। मैंने भी कुछ लोगों से पूछा, पर बिना डॉक्यूमेंट के ऑफिशियल मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मंदिर में भी शादी हो सकती है। और बात रही डॉक्यूमेंट की, तो कुछ दिन बाद उसका भी इंतजाम कर लेंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे पर रौनक लौट आती है। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सुब्रतो अंकल। ठीक है, तो कल सुबह हम सब माँ के मंदिर जाएंगे और वहीं पर तुम दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक यह खुशी ठहरने वाली नहीं थी, क्योंकि लखन का हर कदम प्रेम की ओर बढ़ रहा था, और जिसकी शुरुआत उसके घर से होती है। लखन प्रेम के घर जाता है और दरवाजे पर नॉक करते हुए आवाज देता है। उधर पुलिस को देखकर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। घर पर कोई है? क्या बात साहब, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ आइए। ज्योति, पानी लेकर आना। रहने दीजिए, हम पानी पीने नहीं पिलाने आए हैं। जी साहब। प्रेम आप ही का लड़का है? जी। कहाँ है? साहब, वो तो परसों रात की ट्रेन से मुंबई गया है। अभी क्या चक्कर है? बात क्या साहब? देखिए, हमें शक है कि आपका लड़का हरिलाल की लड़की को लेकर भागा है। क्या? ये नहीं हो सकता साहब, हमारा लड़का तो मुंबई में है। अच्छा, तो फिर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? वो तो हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम है ना, हम सब पता लगा लेंगे। इस बार तो हम शक के आधार पर आए थे, लेकिन अगली बार सबूत लेकर ही आएंगे। लखन चला जाता है। गिरधर और ज्योति टेंशन में आ जाते हैं। वो बार बार प्रेम को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल स्विच्ड ऑफ आता है। जैसे ही लखन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वह कांस्टेबल से कहता है कि परसों रात को रवाना हो चुकी ट्रेन के पैसेंजर लिस्ट में प्रेम का नाम चेक करे। और सुनो, रात तक ये काम हो जाना चाहिए। जी साहब। पूनम कहाँ जा सकती है? क्या प्रेम ही वो लड़का है? बहुत कंफ्यूजन है। अब तो पैसेंजर लिस्ट ही इस केस को रास्ता दिखा सकती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, लेकिन पूनम का अभी तक कुछ पता नहीं चलने से उसके घर वाले काफी परेशान रहते हैं। वही प्रेम को भी इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं यह काम उनके बेटे ने तो नहीं किया है। प्रेम और पूनम को भी कोलकाता में परेशान थे, जो गांव से काफी दूर था, और साथ ही लखन भी थाने में केस को लेकर परेशान रहता है। यह वह समय था जब हर कोई दुविधा में था। इसी बीच कांस्टेबल आता है और कहता है,
साहब, पैसेंजर लिस्ट में प्रेम का नाम है। क्या? लेकिन उस दिन ट्रेन रद्द कर दी गई थी। ये हुई ना बात। लड़के ने अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन बेचारे की किस्मत को ट्रेन ने धोखा दे दिया। हा हा। अब देखते हैं कि हमारे हाथ से कैसे बचता है। साले के नाम पर केस डाल दे। कल सुबह होते ही कोर्ट से सीधे नोटिस जारी करवा देंगे, उसके बाद आएगा मजा। हा हा। अगली सुबह प्रेम, पूनम, जुगनू और सुब्रतो मंदिर चले जाते हैं, जहां प्रेम और पूनम की शादी हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम और पूनम, तो फाइनली आज से तुम लोग पति पत्नी बन गए हो। लो, तुम दोनों का प्यार सफल हो गया। हाँ चलो, ये काम तो हो गया, अब सब मुंह मीठा कर लो। आखिरकार प्रेम और पूनम की शादी हो ही जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। थैंक यू। अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं ये सब कैसे होता। बस बंद करिए मेलोड्रामा, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ और नहीं तो क्या। अरे जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, हम लोगों ने तो बस तुम्हारा साथ दिया है। सुब्रतो अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आज आपने हमारे बापूजी की कमी पूरी की है। काश आज हमारे साथ हमारे परिवार वाले भी होते। पूनम, वो दिन आएगा जब तुम सब लोगों के साथ होंगे। मन खराब नहीं करते तो अब चलें। उधर लखन कोर्ट से नोटिस लेकर कुछ कांस्टेबल के साथ सीधे प्रेम के घर जाता है। घर पर कोई है? साहब आप? हमने तो बताया था प्रेम मुंबई गया है। हाँ हाँ बताया तो था, पर एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ट्रेन कैंसिल हो गया था उसमें कोई कैसे जा सकता है। कैसे, आप बता सकते हैं? साहब हम समझे नहीं। जाहिर सी बात है, जब हमें समझने में दिक्कत आ रही थी तो तुम्हें तो आएगी ही। हम समझाते हैं। जिस रात को प्रेम का टिकट था उस रात तो ट्रेन ही कैंसिल हो गया, तो फिर प्रेम कैंसिल ट्रेन में बैठकर मुंबई कैसे जा सकता है? क्या साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, इस बार ना कोई शक और ना ही कोई गलत फहमी। इस बार हम सबूत के साथ आए हैं और वही सबूत दिखाकर हमने कोर्ट से नोटिस ले लिया है। साहब, आप बार बार क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़े हैं? उसने कुछ नहीं किया है। क्यों, तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है? हमने सब पता लगा लिया है। ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे। अब तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। अगर चाहते हो कि प्रेम को कुछ ना हो तो जहां भी है उसे 2 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहो। ये कैसे करोगे हमें नहीं पता, बस 2 दिन। और अगर नहीं हुआ तो हम तुम दोनों को थाने ले जाएंगे। चलते हैं। इसके बाद लखन अपने कांस्टेबल के साथ बाहर आ जाता है और उसे कहता है, चलो जितना खुराक देना था दे दिया, पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक काम करो, तुम इन पर नजर रखे रहो, ठीक है? जी साहब। लखन चला जाता है। इधर ज्योति फूट फूट के रोती है। प्रेम ने ऐसा क्यों किया? क्यों? चुप हो जाओ, रोने से कुछ फायदा नहीं है। हमें किसी भी तरह प्रेम से बात करनी होगी। आप जुगनू को फोन करके देखिए, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ तुम सही कह रही हो, अभी हम अपना डायरी से उसका नंबर निकालते हैं। लखन पूनम के परिवार को भी प्रेम के बारे में बताता है। तो क्या अब हमारे घर की लड़की कोर्ट जाएगी? लखन ना, हमने ऐसा कब कहा? बस एक बार दोनों हाथ में आ जाएं, फिर घर की बेटी घर में और प्रेम। हा हा। इधर जुगनू गांव वापस के लिए बीच रास्ते तक ही पहुंचता है कि तभी गिरधर का कॉल आता है और वो जुगनू से सारी बात बताता है। अंकल जी आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। हमें कोलकाता अभी वापस जाना होगा। जुगनू वापस कोलकाता चला जाता है। इधर कांस्टेबल जो प्रेम के परिवार पर नजर रखे हुए था वो लखन को कॉल करता है।
हेलो साहब जी। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। अभी अभी प्रेम के बाबूजी किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और पूछ रहे थे प्रेम के बारे में। मैं ज्यादा तो समझ नहीं पाया, पर हो सकता है प्रेम गांव में कभी भी आ जाए। बहुत बढ़िया साहब जी, हम तो बोलते हैं गिरिधर के फोन को टैप करते हैं ताकि पता चल जाए वो किससे बात कर रहा था, और फिर धर दबोचेंगे सबको। अरे ना मुन्ना ना, इतना मेहनत करने के लिए क्यों सोच रहा है? कुआं खोद दिए हैं, प्यासा खुद कुएं के पास आ जाएगा। जी साहब जी, हम रखते हैं। हाँ तो रखोगे, नहीं तो क्या हमसे प्यार भरी बातें करोगे? चलो रखो। अभी दोनों कभी भी गांव आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग गांव वालों के हाथ लगें, हमें ही हाथ साफ करना होगा। वहीं पंचायत भी इस बात को लेकर मुखिया के घर में मीटिंग करते हैं। तो मुखिया जी, क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? दूसरे गांव के लोगों से कैसी नजरें मिलाएंगे? देखो बबुआ, हमारा गांव हमारा शान है और ये बिहार का जान है। अब अगर हमारी शान की बात है तो हम कैसे हाथ में हाथ धर के बैठेंगे? लखन दरोगा 2 दिन से गिरिधर के घर के बाहर घूर घूर कर रहा था। अब एक पक्की खबर ये है कि हरिलाल की बेटी गिरिधर के बेटे के साथ भागी है। प्रेम, हाँ प्रेम। और सुना है 2 दिन के अंदर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है, तो हम लोगों को उनके आने का इंतजार करना होगा। तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। पंचायत के सभी सदस्य मुखिया की बात में सहमति जताते हैं। दूसरी तरफ जुगनू कुछ देर बाद फिर कोलकाता पहुंचता है और प्रेम और पूनम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर पूनम घबरा जाती है। क्या? अब क्या होगा? अगर हम गांव गए तो हमें कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें जलाकर मार देंगे। पूनम देखो, हमें गांव जाना ही होगा, नहीं तो गांव के लोग हमारे परिवार को जीने नहीं देंगे। और तुम क्या चाहती हो, हमारे वजह से हमारा परिवार तकलीफ में आ जाए? नहीं प्रेम, कभी नहीं। तुम सही कह रहे हो, हम जाएंगे चाहे जो भी हो। ठीक है, तब अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, कल सुबह होते ही हम निकलेंगे। तब तक हम अपनी चाचा से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। जुगनू फोन पर बात करते करते बाहर चला जाता है। तब प्रेम पूनम से कहता है, पूनम पता नहीं कल क्या होगा, क्या हम एक बार गले लग सकते हैं? इतना कहकर प्रेम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और पूनम भी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, जैसे यह उनके लिए आखिरी पल था। कुछ देर बाद जुगनू आता है और कहता है, प्रेम, हमने चाचा से बात कर लिया है, उन्होंने एक वकील का नंबर दिया है और बात करने को कहा है, तो कल हम वकील को डायरेक्ट ले आएंगे और हमने गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया है। तुम लोग गाड़ी के आते ही निकल जाना। ठीक है, पर समय पर आ जाना। भाई तुम टेंशन मत लो, हम समय रहते ही पहुंच जाएंगे और सब मामला सलटा देंगे। थोड़ी देर बाद ये रात भी बीत जाती है। इसके बाद सुबह होते ही प्रेम और पूनम गांव के लिए निकल जाते हैं और जुगनू वकील को लाने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंचने वाले होते ही हैं कि रास्ते में एक आदमी गिरा रहता है। रास्ते में कोई गिरा है? कौन हो सकता है? मुझे लगता है बेहोश हो गया होगा। ठीक है, हम देखते हैं। इसके बाद प्रेम गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही उसे उठाने जाता है तब वो आदमी प्रेम की आंख पर धूल फेंक देता है और प्रेम को जोर से एक मुक्का मारता है। प्रेम गिर जाता है और ये देखकर पूनम गाड़ी से बाहर आती है। प्रेम, प्रेम! तभी कुछ गुंडे जैसे लोग आते हैं और पूनम को पकड़ लेते हैं। प्रेम! छोड़ दो उसे, छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? जाने दो हमें। तभी
कोई ड्राइवर के सर पर डंडा मारता है और ड्राइवर वहीं गिर जाता है। इसके बाद सब बारी बारी प्रेम को मारते हैं। इधर पूनम सबसे भीख मांगती है कि वो लोग प्रेम को छोड़ दें, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है और थोड़ी देर में प्रेम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद प्रेम को होश आता है। वो लड़खड़ाता हुआ उठता है, फिर देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक तरफ ड्राइवर गिरा हुआ था। उसकी आंखें चारों ओर पूनम को ढूंढती हैं, पर पूनम कहीं नहीं रहती है। पूनम, पूनम। प्रेम समझ नहीं पाता कि पूनम को कौन और कहां ले गया है। वो बार बार पूनम को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। प्रेम अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पूनम कहीं नहीं मिलती है। तभी उसका ध्यान ड्राइवर पर जाता है। वो ड्राइवर को होश में लाता है और कहता है, चलो जल्दी थाने चलो। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी निकालता है और थाने की तरफ चल देता है। कुछ देर बाद प्रेम थाने पहुंच जाता है। तब थाने के अंदर लखन रहता है। सर जल्दी कीजिए, वो लोग पूनम को ले गए हैं। आओ प्रेम आओ, कुछ कहने से पहले हम इंट्रोडक्शन तुम्हें दे देते हैं। पूनम को तो जानते ही होगे। लो, हम भी कैसे बात कर रहे हैं। तुमने ही तो पूनम को भगाया है और हम हम पूनम के मामा हैं, लखन त्रिपाठी। मामा जी, पूनम को वो अबे हमने कहा हम पूनम के मामा हैं, तुम्हारे नहीं। और पूनम को कोई कहीं नहीं ले गया, क्योंकि पूनम को तो हमारे आदमी ने उठाया है। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमें पता था तुम लोग आज नहीं तो कल आओगे, इसलिए हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। बताइए पूनम कहाँ है? आपने कहाँ उसे रखा है, बताइए। अब बता देंगे तो ये सब लफड़ा हम क्यों करते हैं? देखो, हमको पता है कि तुम दोनों बालिग हो। हम कितना भी हाथ पैर मार लें, लेकिन एक ना एक दिन तुम दोनों छूट ही जाओगे। इसलिए हम सोचे क्यों नहीं पूनम को गायब कर दिया जाए और वही इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी की जाए। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सब यही कहते हैं, पता नहीं लोगों को हमसे इतना प्यार क्यों है। एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कोर्ट में अपना मुंह खोलने से पहले एक बार अपने माँ बाबूजी को याद जरूर कर लेना। प्रेम समझ जाता है कि लखन उसे माँ बाबूजी के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। चलो रे, बिठाओ इसे गाड़ी में, कोर्ट जाने का समय हो गया है। इसके बाद लखन प्रेम को लेकर थाने से निकल जाता है और थोड़ी देर में कोर्ट पहुंचता है। वहीं जुगनू भी बिना वकील के कोर्ट में आता है, क्योंकि वकील कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। प्रेम की आने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो कोर्ट रूम में गांव वाले भी होते हैं और साथ ही प्रेम और पूनम का परिवार भी कोर्ट पहुंचता है। कार्यवाही शुरू होने से पहले सबकी नजर प्रेम पर रहती है और प्रेम अपने माँ बाबूजी को देखता है, फिर जुगनू को देखता है। तब जुगनू सिर हिलाकर ना कहता है। यहाँ तो सिर्फ लड़का आया है, लड़की कहाँ है? इस केस का इंचार्ज तो तुम ही हो ना? हाँ मैडम, इस केस का इंचार्ज हम ही हैं। हमें भी लगा दोनों साथ ही होगा, पर ये तो अकेला ही आया है। मैडम, हमें शक है कि प्रेम ने पूनम का किडनैप किया है। मैडम, ये झूठ है, दोनों साथ ही आ रहे थे। दोनों ने तो कल शादी भी की थी। ये सुनते ही कोर्ट रूम में शोरगुल होने लगती है। ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाइए और आप बैठिए। बिना वकील के आप कोर्ट रूम में ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बैठिए। मैडम, ये लड़का बस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। मैडम, अगर आप अनुमति दें तो हम इसे 10 दिन की रिमांड में रखकर पूछताछ करना चाहते हैं। त्रिपाठी जी, आपका पूछताछ का हमें पता है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? तुम्हें पूनम के बारे में कुछ नहीं पता है? प्रेम कुछ नहीं कहता है, वो एकदम चुप रहता है। कोई समझ नहीं पाता है कि प्रेम क्यों चुप है। चलिए त्रिपाठी जी, आपकी लॉटरी लग गई। ये केस
अगले 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है और अदालत ये आदेश देती है कि पुलिस प्रेम को रिमांड में रखकर पूछताछ करे और दोनों पक्षों से कहा जाता है कि अगली तारीख को अपने अपने वकील ले आए। पुलिस प्रेम को पकड़कर ले जाती है। तब हर कोई उससे बात करने की कोशिश करता है और प्रेम चुपचाप सबको देखता है। बेटा, प्रेम तुम टेंशन मत लेना, हम कुछ करते हैं। इस लड़के का हमारी बेटी ने क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसा किया? दीदी हम पर भरोसा रखो, हम पूनम को ढूंढ निकालेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। देखिए साले जी, आपको जो करना है करिए, लेकिन पूनम को वापस ले आइए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम यह सब उसी के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेम के परिवार वाले बहुत परेशान रहते हैं और जुगनू उनसे बात करता है। आंटी हमें माफ कर दीजिए, हमने दोनों का साथ दिया था, लेकिन हम कसम खाकर कहते हैं दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्रेम ये काम कभी नहीं कर सकता। हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रेम ने कुछ कहा क्यों नहीं, और दोनों तो एक साथ ही थे। बेटा चलो अभी हम थाने चलते हैं और पुलिस को सब कुछ बताते हैं। कोई फायदा नहीं, वो लखन पुलिस के शक्ल में नेवला है। अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। प्रेम के घर वाले बुरी तरह टूट चुके थे। वहीं प्रेम भी सलाखों के पीछे अपनी मजबूरी पर रोता है और यही आंसू दूर कहीं पूनम की आंख से भी छलकता है। पूनम एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहती है, घबराई हुई, सहमी हुई। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। कौन है वहां? हम कहते हैं हमें जाने दो। तभी लखन लाइट जलाता है और सामने आता है। मामा जी आप? हाँ हम। मामा जी अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हमें यहाँ से ले चलिए, हमें प्रेम के पास जाना है। हम भी तुम्हें ले जाना चाहते हैं पर अभी हम मजबूर हैं। क्या मतलब? लखन पूनम को सारी बात बताता है। तो ये सब आपने किया है? छी! बेटा कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए कठोर कदम उठाना पड़ता है। एक बार प्रेम को सजा हो जाए उसके बाद हम तुम्हें खुद घर छोड़ देंगे। मामा जी भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी। हम सह लेंगे, लेकिन हमारे खानदान की लड़की भागकर शादी करे ये हम सह नहीं सकते। हमारा एक आदमी तुम्हें टाइम टाइम पर खाना दे जाएगा, खा लेना, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। ये कहकर लखन थाने को चला जाता है और प्रेम से कहता है, प्रेम तुम्हारा तो प्रेम हमने खत्म कर दिया। गलत फहमी है, हम दो प्रेमी का प्रेम आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। लखन गुस्सा हो जाता है और वो प्रेम को बहुत मारता है। तब तक मारता है जब तक प्रेम बेहोश नहीं हो जाता है। कुछ देर बाद जुगनू प्रेम से मिलने थाने आता है, लेकिन लखन मिलने नहीं देता है। वो कहता है, देखो अभी प्रेम 10 दिन के रिमांड पर है, इसलिए अभी कोई मिल नहीं सकता है। एक बार जेल हो जाए फिर मिलते रहना, ठीक है? जाओ अभी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतने में जुगनू का वकील वापस आ जाता है और जुगनू उससे मिलकर सारी बात बताता है। सब कुछ सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि पूनम लखन के पास है। हमारे पास सिर्फ 4 दिन है और पूनम को कोर्ट लाना ही होगा। ठीक है, हम पूनम को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। बेल, तब तक मैं और सबूत इकट्ठा करता हूँ। जुगनू लखन पर नजर रखता है, वो उसे हर जगह फॉलो करता है और 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शिट, कल कोर्ट में पेशी है और अभी तक पूनम मिली नहीं है। भगवान अब हम क्या करें? तभी लखन थाने से निकलकर गाड़ी में बैठ के कहीं जाता है। तब जुगनू उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद लखन गांव से बाहर एक बंद कोठी के सामने गाड़ी रोककर अंदर जाता है। जुगनू भी पीछे पीछे चला जाता है और वो पूनम को देखता है। फिर लखन के जाते ही जुगनू किसी तरह दरवाजे का ताला तोड़ देता है। कौन है? जुगनू। पूनम घबराओ नहीं, हम जुगनू। जुगनू पूनम को अपने साथ लेकर जाता है। इधर लखन कोर्ट में
प्रेम से सारे इल्जाम स्वीकार करने के लिए बोलता है और न करने पर सबको मारने की धमकी देता है। लेकिन अगले दिन तय समय के अनुसार सब कोर्ट रूम में रहते हैं। एक तरफ पूनम का परिवार, एक तरफ प्रेम का परिवार, सुनीता भाभी और एक तरफ मुखिया के साथ गांव की पंचायत। बोलिए वकील साहब। जज साहिबा, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। प्रेम पूनम को कॉलेज से जानता था और उसे चाहता था, लेकिन पूनम के ना कहने पर प्रेम ने उसे किडनैप किया है। माय लॉर्ड, ये सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत कहानी है। प्रेम और पूनम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी की थी। मैं सुब्रतो बाबू और सुनीता को गवाह के लिए बुलाना चाहूंगा। सुनीता भाभी बयान देती हैं और उसके बाद सुब्रतो बाबू भी बयान देते हैं। जज साहिबा, ये तो एक और जुर्म है जो प्रेम ने शादी करके किया है, क्योंकि पूनम नाबालिग है। जी नहीं, ये शादी जायज है, पूनम बालिग है। ये रही लड़की की डेट ऑफ बर्थ जो मैंने स्कूल से निकाला है। पर इससे यह साबित नहीं होता कि प्रेम ने पूनम का किडनैप नहीं किया है। उसने खुद थाने में बयान दिया है। ये रही सबूत। मैं इस बात को अभी गलत साबित करता हूँ। तभी जुगनू पूनम को लेकर अंदर आता है और पूनम सब कुछ बताती है। सारे गवाह और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत प्रेम को बाइज्जत बरी करती है और लखन को कोर्ट को गुमराह करने के लिए पुलिस को आदेश दिया जाता है कि लखन को सस्पेंड किया जाए और जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए। जज साहिबा के फैसले को सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लखन को पुलिस ले जाती है। प्रेम और पूनम गले मिलने जाते हैं। तभी मुखिया के इशारे पर गांव के लोग उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर पंचायत बैठती है। भले ही तुम दोनों को कोर्ट ने छोड़ दिया है, लेकिन पंचायत और गांव के लोग माफ नहीं कर सकते हैं। पूनम का परिवार, प्रेम का परिवार, जुगनू सब पंचायत के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पंचायत किसी की बात नहीं सुनते हैं। तभी कुछ लोग खड़े होते हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य ने प्यार किया था और उन्हें जला दिया गया था। और प्यार करने की एक ही सजा है, मौत। जला दो इन्हें। बस अब कोई नहीं जलेगा। बरसों पहले मेरे भाई को जलाया गया था। क्या किया था उसने? प्यार ही तो किया था। हमारी माँ उसके याद में तड़प तड़प कर मर गई। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। हमारी बहन ने भी प्यार किया था। अगर हमें पता होता तो हम उन दोनों की शादी करवा देते, लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। हमारी बहन जलती रही और हम तमाशा देखते रहे। आज अगर कोई जला तो पूरा गांव जलेगा। इसी तरह धीरे धीरे कुछ लोग पंचायत का विरोध करते हैं। तब प्रेम कहता है, हम लोग नहीं भागते, मगर क्या करते, गांव में प्यार को लेकर खौफ जो था, और उसी खौफ की वजह से हम अपने माँ बाप को बता नहीं पाए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन हमारा गांव आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। अगर जलाना है तो हमारे अंदर के बुरे विचारों को जलाओ, समाज में बुरी कुरीतियों को जलाओ, द्वेष, हिंसा, इन सब को जलाओ, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ पाएं। तभी भीड़ में से कोई एक ताली बजाता है और धीरे धीरे सब ताली बजाते हैं। तुमने सही कहा, हम सब गलत थे। प्यार करना कोई अपराध नहीं है, इसलिए पंचायत आज से इस नियम को हटाती है। ये सुनते ही पूरा गांव झूम उठता है। प्रेम और पूनम गले लग जाते हैं और उनके आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। इधर जुगनू खुशी से नाचता है। वहीं इन दोनों का परिवार भी आपस में मिलते हैं, हंसते हैं, खुशी में झूमते हैं और आखिरकार दो प्रेमी मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।